गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 9 जिसका शीर्षक है अविनियो। पिछले अध्याय में हम लोग अविनियो के बारे में पढ़ा था कि अविनियो क्या है, अविनियो में क्या क्या होता था। आज इसी पाठ के शेष भाग को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की परेशानी थी कि पिछले अध्याय का प्रश्न अभ्यास नहीं दिया गया है, तो मैं कल प्रश्न अभ्यास भेज चुका हूँ। आप उसे अच्छी तरह से अपने पाठ्य पुस्तक में से देखकर प्रश्न उतार कर आप अपने उत्तर पुस्तिका में बना लेंगे। आइए हम लोग आगे आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 79 का सेकंड पैराग्राफ से। विल्नो एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों, पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं। यानी विल्नो जो बोला गया है यह एक छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव में बहुत सारे पुस्तकें, पत्रिकाओं की दुकान, वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर। कहने का अर्थ है कि विल्नो के द्वारा जो दुकान निर्धारित है उसके अंतर्गत जो भी दुकानें हैं, एक कब्रगाह यानी कब्रिस्तान, एक रेस्तरां मतलब होटल और बार। अविनियो और आसपास के अन्य शहरों, कब्रों से बसा व्यवस्था सुलभ है। यह जो है अविनियो आसपास बहुत सारे कब्रगाह भी हैं और यह बहुत कस्बों यानी छोटे छोटे गांवों में बसा हुआ भी है और यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यूँ अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। यानी अविनियो में लगभग लेखक जो है कितने दिन रहते हैं? 19 दिन। और 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर मिला था। इतने निप्ट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं, बच्चे ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई। अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है जहां कला को निखारा जाता है। पिकासो की विख्यात कृति, यानी पिकासो एक बहुत चित्रकार थे, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादमोजेल द अविनियो। कवि अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर्स ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविनियो में साथ रहकर लिखी थीं। ला सत्रुज के निर्देशक ने जब यह पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें इतनी उपलब्धि में, इतने काम पर अचरज हुआ। यानी इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने कैसे हासिल की और कैसे इस काम को पूरा किया। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रात थी, भय, पवित्रता और आशिक्त से भरी हुई। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है, यानी धरोहर है। अविनियो को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणीति भी है। अंडरलाइन कर लेंगे इसको। हर जगह हम कुछ पाते, बहुत सा गवाते हैं। ला सत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता, यानी बहुत सारा प्यार मन में है, और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा यानी
दुख भी है। आगे है एक कहानी के माध्यम, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कहने का अर्थ है जो पत्थर है किसी का प्रतीक्षा करता है, किसी का इंतज़ार करता है। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। बोला जा रहा है कोई भगवान है, ईश्वर या किसी समय का प्रतीक्षा कर रहा है पत्थर। रेशा रेशा झीरते हुए, शिरा शिरा छिलते हुए, यानी पत्थर का धीरे धीरे घिस घिस कर हुआ गिरते हुए, जिस तरह पेड़ जब पुराना होता जाता है तो उसकी पेड़ की छालें अपने स्वयं गिरते जाती हैं, उसी तरह पत्थर या चट्टान है जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका भी अस्तित्व धीरे धीरे, उसका भी छाल धीरे धीरे गिरते जाता है। मेह गिरता है यानी पानी गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाज़ें। भाएँ भाएँ करता रात का बिबियाना, अंधेरे अपने अभेद हृदय में। और पहाड़ों के बीच से जो झरना गिरती है उसकी आवाज़ ही कुछ मधुर होती है और भयावन होती है, जैसे कोई हाथी या बाघ गरज रहा हो। कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने भरी पहेलियाँ, पीला पड़ता समय, भाषा आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बांटते अगोरते और बिना पलक गिराए उसको एक नज़र एक टक से वह देखते रहता है, निगरानी करते रहता है। एक बेदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं ये पत्थर। तो एक पत्थर के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत सारी बातें को बताया है, दिखाया है। निडर बनने के लिए बोला है, ईमानदार बनने के लिए बोला है, ढाढ़स रखने के लिए बोल रहा है और इंतज़ार कर रहा है। किसी भी चीज़ का इंतज़ार कीजिए तभी आपको सफलता मिलेगी, घबराना नहीं है। तो आज हम लोगों ने अभिनव पाठ का जो शेष भाग था उसको पढ़ा और जाना। अगले वीडियो में हम लोग नदी के किनारे भी नदी है, इसका शेष भाग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।